हेलो स्टूडेंट्स, आज है सामाजिक विज्ञान में फसल और इसके प्रकार की फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो ऋतु के आधार पर फसल जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला फसल जो है वो खरीफ की फसल होता है, दूसरा फसल रबी की फसल होता है और तीसरा फसल जायद की फसल होता है। तो पहला जैसे है कि खरीफ की फसल क्या होता है। तो खरीफ की फसल जो होता है वो मध्य जून में बोया जाता है और अपना जीवन चक्र जो है वो सितंबर अक्टूबर तक पूरा कर लेती है, यानी कि गर्मी के दिन में बोई जाती है और ठंडी के दिन में काट ली जाती है। और इन फसलों की अवधि जो है वो लगभग 100 से 135 दिन की होती है। जैसे कि उदाहरण में है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, तिल, मूंग और सोयाबीन। यानी कि ये फसलें जो है वो गर्मी में बोई जा रही हैं और ठंडी में काटी जाती हैं। अगला है कि रबी की फसल क्या होता है। तो रबी की फसल का हेडिंग है कि इन फसलों की जो बुआई, यानी कि ये फसलें जो है वो वर्षा की समाप्ति के बाद बोई जाती हैं। वर्षा की समाप्ति के बाद अक्टूबर या सितंबर के अंत में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल तक काट ली जाती हैं। और इन फसलों की अवधि जो है 135 से 150 दिनों तक होती है। जैसे कि उदाहरण में है चना, गेहूँ, सरसों आदि। यानी कि ये जो फसल होती हैं वो वर्षा समाप्ति के बाद सितंबर और अक्टूबर में बोई जाती हैं और ठंडी की समाप्ति यानी कि मार्च अप्रैल तक काट ली जाती हैं इसे। अगला हेडिंग है कि जायद की फसल क्या होती है। तो जायद की फसल जो होती है, इन फसलों की बुआई या फिर ये फसलें रबी फसल के कट जाने के बाद बोई जाती हैं फरवरी अप्रैल में। और इन फसलों की अवधि जो है वो 60 से 65 दिन तक की होती है। यानी कि और इसके उदाहरण है लौकी, तुरई, ककड़ी, तरबूज, करेला, जीरा और आदि। तो जैसा कि खरीफ की फसल जो है वो गर्मी में बोई जा रही है और ठंडी में काटी जाती हैं। और रबी की फसल जो होती है वो वर्षा की समाप्ति के बाद बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। और इसी तरह जायद की जो फसल होती है उसे हम लोग रबी की फसल के कट जाने के बाद यानी कि फरवरी और अप्रैल के बाद बोया जाता है और इसे 60 या 65 दिनों के अंदर काट लिया जाता है। अगला हेडिंग है कि मिट्टी और इसके प्रकार। तो मिट्टी और इसके प्रकार में पहला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है। तो यह मिट्टी जो है वो नदियों और झीलों के किनारे पाई जाती है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। अगला मिट्टी है कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वो मिट्टी नदी और झीलों के किनारे पाई जाती है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वह मिट्टी ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है वह लोहे के कारण यह मिट्टी लाल रंग की होती है। लोहे यानी कि आयरन की अधिकता के कारण, और यह दक्षिण भारत में पाई जाती है। अगला हेडिंग है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी जो है वह यह मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और यह मिट्टी उत्तर भारत में पाई जाती है। अगला हेडिंग है कि रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी जो है वो रेत के करूड़ से बनती है और इसमें पोषक तत्व की कमी होती है, इसलिए इसकी अधिक यूज नहीं होता है यह। और दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है वह मिट्टी और रेत के मिश्रण से बनती है और इसमें पोषक तत्व की अधिकता होती है।